एक्सरसाइज 1.2 खत्म कर ली थी। नाउ वी मूव फर्दर, ठीक है। पहले सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो सबसे पहले जो चीज है वो हम पढ़ने वाले हैं सबसेट्स, ठीक है। सबसेट्स क्या होते हैं, चलो सपोज एक एग्जांपल सुनाती हूँ। सपोज एक ए सेट है जिसमें 1 और 2 है, और बी में है क्या है, बी दूसरा सेट है उसमें 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं, हम कब बोल सकते हैं कि ए जो है वो सबसेट है बी का, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो है वो सबसेट का क्या होता है, सिंबल। हम सबसेट को ऐसे थोड़ा सा, सी जो है वो थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर देते हैं, वो सबसेट का सिंबल हो जाता है, ठीक है। तो A is a subset of B कब, if all the elements of A which belongs to B, ठीक है। अगर जितने भी एलिमेंट इसके अंदर है अगर वो B में भी हैं तो जो A है वो B का सबसेट होगा। सिंबॉलिकली हम मैथमेटिकली कह सकते हैं if A belongs to capital A, ठीक है। अगर A is a subset of B, कब, जब अगर A कैपिटल A से बिलोंग करता है देन ये इम्प्लाइज का सिंबल होता है, ठीक है। मतलब ये हो तो ये होना चाहिए, इसका मतलब इम्प्लाइज, ठीक है। जो ए है वो किससे बिलोंग करना चाहिए, बी से, ठीक है। तो कोई भी रैंडम एलिमेंट अगर तुम ए से उठा लो, अगर वो बी में लाई करता है, ठीक है, और सारे एलिमेंट्स के साथ ऐसा ट्रू है तो ए जो है वो बी का सबसेट है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो कोई भी अगर सेट है वो क्या खुद का सबसेट होता है, हाँ। अगर ए है, ए 1 2 है तो ऑब्वियसली ए जो है वो ए का सबसेट होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट खुद में तो होंगे ही होंगे, तो ए हमेशा ए का सबसेट होता है, ठीक है। एवरी एलिमेंट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। अगर मैं फाइव देखूं, फाइव कौन सा सेट होता है, नल सेट, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, कंपेयर करने के लिए भी कुछ नहीं है, तो फाइव इज ऑल्सो सबसेट ऑफ फाइव, ठीक है। तो फाइव भी खुद का सबसेट होता है, और जो कोई भी अगर एलिमेंट है तो वो खुद का सबसेट होगा ही होगा, ठीक है। Now we'll start with example 9. एग्जाम्पल 9 में क्या है, हमें ये सेट सारे दे रखे हुए हैं और हमें बताना है कि वो सबसेट हैं, ये वाला सिंबल डाल के हमें बताना है वो सबसेट हैं, और सबसेट नहीं है उसके लिए सिंबल क्या होता है, बस क्रॉस लगा देते हैं। जैसे नॉट इक्वल टू के लिए सिर्फ क्रॉस लगाते हैं, वैसे ही सबसेट अगर नहीं है तो नॉट अ सबसेट का ये सिंबल होता है, तो यही लगाना है। तो पहला है, तो सिंपली अगर ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे तो हम सबसेट का साइन लगाएंगे, और अगर ए का कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो सी में नहीं है तो हम वो नॉट सबसेट वाला साइन लगा देंगे, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, फाइव, इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं तो इसमें होगा ही होगा, मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए, बट यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं, तो ये हमेशा सबसेट होता ही होता है, क्योंकि कंपेयर करने से कुछ नहीं है तो हम उसको बोलते हैं कि क्या कहते हैं, ये सबसेट होगा ही होगा। तो फाइव हमेशा सबसेट होता है किसी भी सेट का, ठीक है। उसके बाद में ए जो है, ए क्या है, ये 1 3, बी क्या है 1 5 9, 3 इसमें है 3 इसमें नहीं है, ठीक है। तो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। यहाँ पे ए और सी में देखना, अगर ए में 1 है, हाँ सी में भी 1 है, 3 है 3 इसमें, सारे एलिमेंट्स हैं, तो ये क्या हो गया, सबसेट। मैटर नहीं करता कि सी में एक्स्ट्रा एलिमेंट है, मैटर सिर्फ ये करता है कि इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए, ठीक है। नाउ बी और सी को देखूं, बी में 1 5 9 है, 1 5 9 है, तो बी क्या है, सबसेट ऑफ सी, ठीक है। तो दिस वी हैव कंप्लीटेड एग्जांपल 9। अब हम करते हैं एग्जांपल 10। एग्जाम्पल 10, इसमें क्या बोला हुआ है, ए सेट दे रखा हुआ है, बी सेट दे रखा हुआ है, ठीक है। ए इज ए ई आई ओ यू और बी क्या है, ए बी सी डी। तो पूछा है कि क्या ए बी का सबसेट है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या बी ए का सबसेट है। अब सिंपल सी बात है, ए के सारे एलिमेंट क्या बी में है, सिर्फ ए है, बाकी कुछ भी नहीं है, तो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। बिकॉज ए की काफी है, ई बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है, बिलोंग्स टू का सिंबल होता है, मैंने पहले भी बताया पिछली वीडियोस में, ठीक है। तो ए जो है वो ए से बिलोंग करता है, बट जो ई है वो बी से बिलोंग नहीं करता, तो हम कह सकते हैं कि एक भी एलिमेंट अगर नहीं बिलोंग करता तो इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। सिमिलरली अगर बी और ए को देखो, क्या बी के सारे एलिमेंट ए में हैं, बी में ए, बट यहाँ बी है बी में, बट क्या वो ए में है, नहीं, ठीक है। तो बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, क्यों, बिकॉज बी बिलोंग्स टू, ठीक है, बिकॉज
बिकॉज यहाँ पे बिकॉज लिख लो, वहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे लिख लो बिकॉज बी कैपिटल बी से बिलोंग करता है बट बी जो है वो ए में नहीं है, ठीक है। सो बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अब हम करते हैं एग्जाम्पल 11 क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर ए बी से बिलोंग करता है और बी जो है वो सबसेट है सी का, तो क्या ए जो है वो सबसेट होगा सी का? इज इट ऑलवेज पॉसिबल? तो लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इसके लिए हम सपोज करते हैं कि ए जो है वो 1 है, बी जो है वो क्या है 1 2 3। बी हमने 1 2 ऐसा क्यों लिया? क्योंकि वो जो ए है वो बिलोंग करना चाहिए बी से, मतलब ये जो ए है ये पूरा का पूरा सेट इसमें लाई करना चाहिए, ठीक है। सबसेट नहीं है यहाँ पे, अगर सबसेट होता तो हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स 1 यहाँ लिख देते, बट यहाँ बिलोंग्स जो तो ये पूरा का पूरा सेट इसमें आना चाहिए, ठीक है। और सी हम मान लेते हैं 1 2 एंड 3, ठीक है। अब हम देखते हैं 1 2, ठीक है। 1 2 तुम इसको 1 2 भी मान सकते हो, इतना कुछ नहीं है, ठीक है। सेम सेट होता तो भी करता, हम 1 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ए जो है वो बी से बिलोंग करता है, क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा जो ए है वो इसके अंदर लाई करता है, ठीक है। तो ये चीज ये पूरी क्या है? ए है। जब ये चीज ए है तो हम बोल सकते हैं कि जो ए है वो बी से बिलोंग, ठीक है। जब सबसेट होता है तो हम क्या लिखते हैं? इंडिविजुअल एलिमेंट्स को लिखते हैं। क्या ये इसमें लाई करता है? हाँ। ये इसमें लाई करता है? हाँ। तो ये जो है बी जो है वो सबसेट होगा सी का, तो दोनों कंडीशन सेट है भाई। अब हम चेक करते हैं क्या ए सी से बिलोंग, क्या सबसेट है कि नहीं। ए जो है वो पूरा का पूरा सेट है, ठीक है। अब पूरा यहाँ पे सबसेट है, तो सबसेट में हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स देखते हैं। यहाँ पे 1 है, क्या 1 यहाँ पे? नहीं, 1 इससे डिफरेंट है, दिस इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये तो नहीं लाई करता, तो ये तो इसका मतलब ये इसका सबसेट हुआ ही नहीं। तो A इज नॉट अ सबसेट ऑफ C बिकॉज 1 डज नॉट बिलोंग्स टू C, क्योंकि 1 A से बिलोंग करता है, एज A जो है 1 जो है वो A से बिलोंग करता है, बट जो 1 है वो C से बिलोंग नहीं करता, इसलिए जो A है वो C का सबसेट नहीं है। तो दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू ऑलवेज, ठीक है। सो नाउ वील लर्न अबाउट सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स क्या होते हैं? बेसिकली उसमें 2 टाइप के आते हैं, रैशनल और इरैशनल। रैशनल क्या होते हैं? जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरैशनल क्या होते हैं? जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। अब क्लियरली n क्या होता है? नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अगर तुम्हें इन सब सिंबल्स के मतलब नहीं पता है तो आई हैव टॉट ऑल दीज इन माय फर्स्ट वीडियो, जब मैंने एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन लिया था, ठीक है। तो उससे पहले मैंने करवाई है, मैं उसका लिंक दे दूंगी यहाँ पे, यू कैन जस्ट गो एंड वॉच दैट अगर तुम्हें नहीं पता है, ठीक है। तो n क्या होते हैं? हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 1 2 3, ठीक है। और z क्या होते हैं? हमारे इंटीजर्स जिसमें नेगेटिव भी आते हैं, 0 भी आता है, और पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, -1 -2 0 1 2 3। तो ऑब्वियसली बात है सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स में लाई करते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो नेचुरल है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स। फिर अगर हम रैशनल नंबर्स की बात करें, जो q होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। तो रैशनल नंबर्स जिनको हम सबको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो सारे इंटीजर्स p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं हम उनको। तो सारे रैशनल नंबर्स, सारे इंटीजर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। तो z इज अ सबसेट ऑफ q, क्योंकि सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स में लाई करते हैं, ठीक है। फिर रैशनल नंबर जो सबसेट हैं वो रियल नंबर्स के हैं, क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर होते ही रियल 2 टाइप के हैं, रियल और सॉरी रैशनल और इरैशनल, ठीक है। रैशनल और इरैशनल, रियल नंबर 2 टाइप के होते हैं, और ये क्या है? रैशनल नंबर, तो ये ऑब्वियसली इसमें लाई करेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, सपोज मैं अगर मैं t कोई सेट ले लूं, ठीक है। t अगर मैं कोई सेट ले लेती हूँ जिसमें जो t है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, बट उसमें रैशनल नंबर से नहीं बिलोंग करता है, तो मतलब इससे समझ में आता है वो क्या होगा? इरैशनल नंबर। तो ये जो सेट है वो क्या है? हमारा इरैशनल नंबर का सेट है, वो नंबर जो p/q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। तो ऑब्वियसली बात है इरैशनल नंबर्स हैं वो ऑब्वियसली रियल नंबर्स में तो लाई करेंगे, क्योंकि ये तो 2 टाइप के होते हैं, रैशनल
और इरेशनल, तो रैशनल तो इसमें लाई करेंगे ही करेंगे, सॉरी इरेशनल तो इसमें लाई करेंगे ही करेंगे, ये तो ट्रू है। बट नेचुरल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर में नहीं लाई करेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर्स तो सारे रैशनल ही होते हैं, क्योंकि इन सबको हम पी बाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, और रैशनल इरेशनल के सेट में थोड़ी लाई करते हैं, रैशनल और इरेशनल तो अलग अलग चीजें, तो ये सबसेट नहीं होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। Now we'll study the intervals as subset of R। ठीक है, सबसे पहले हम ये वाली इंटरवल पढ़ते हैं, a, b और अगर ये ब्रैकेट है। ठीक है, हमें पता है ये अगर दोनों यहाँ पे दोनों की दोनों साइड है उसमें ऐसा वाला ब्रैकेट हो, मतलब इनको हम ओपन ब्रैकेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर ये नंबर लाइन है, ये a एलिमेंट है, ये a वाला नंबर है और ये b है, तो इसका मतलब क्या है, a इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, a इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा और b भी इंक्लूड नहीं होगा, बट बीच के जो सारे एलिमेंट है वो इसमें होंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो इसका मतलब क्या है, ये जिसका मतलब क्या है, x such that x is greater than a and less than b, और जो x है वो किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर्स से। ठीक है, x यहाँ पे क्या है, रियल नंबर से बिलोंग करता है, क्योंकि हम रियल नंबर का सबसेट ही ले रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ऐसे लिखूं, ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे क्लोज आ गया तो हम a को इंक्लूड कर लेते हैं, ये क्लोज ब्रैकेट है, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं ये नंबर लाइन ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो a है वो इंक्लूड है तो इसको मैं भर देती हूँ। ठीक है, और जो b है वो इंक्लूड नहीं हो रहा तो इसको मैं खाली छोड़ देती हूँ, और ये सारे एलिमेंट्स लाई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, x, ठीक है, सच दैट a इंक्लूड है इसलिए इक्वल टू लगाया और लेस देन b। ठीक है, और यहाँ पे x क्या है, ऑब्वियसली सेट रियल नंबर का है तो रियल नंबर से लाई। ठीक है, फिर एक और कंडीशन आती है, अगर मैं सपोज यहाँ पे भी क्लोज कर दूं, ठीक है, तो मेरा ये भी इक्वल टू लग जाएगा और यहाँ पे मैं भर दूंगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या आती है, अगर मैं यहाँ पे ओपन कर दूं, यहाँ पे क्लोज कर दूं, तब क्या आएगा, बी इंक्लूड करेंगे और ए नहीं करेंगे, जहाँ पे ओपन है उसको इंक्लूड नहीं करना, जहाँ पे क्लोज है उसको इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर ये ए है और ये बी है तो यहाँ पे बी को हमें इंक्लूड करना है, शेड कर देंगे, और ए को नहीं करना, और बीच का इसको हम ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो ये तीन, और जो इसको दोबारा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये क्या है, ये वाली। ठीक है, तो ये चार कंडीशंस होती हैं। ठीक है, इसमें क्या है, बाहर वाला एक भी नहीं, सारे अंदर वाले। ठीक है, अंदर ये नंबर्स होंगे कि यहाँ पे ए को इंक्लूड करना है, बी को नहीं, यहाँ पे दोनों को इंक्लूड करना है, और यहाँ पे ए को इंक्लूड नहीं करना बट बी को करना है, जहाँ पे क्लोज है उसको इंक्लूड करना है, जहाँ पे ओपन है उसको नहीं करना है। ठीक है, तो ये तो हमारी बात रही इंटरवल की। अब हम बढ़ते हैं, हम सीखते हैं पावर सेट क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड अ पावर सेट ऑफ दैट। ठीक है, तो सपोज मैं ए अगर लिखती हूँ 1, ठीक है, तो इसका पावर सेट को मैं अगर सब कैपिटल पी मान लूँ तो इसमें क्या होगा, वो सारे एलिमेंट जो इसके सबसेट हैं। सिंपल सी बात है, 1 जो है वो इसका सबसेट है, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली 1 इसमें है तो 1 के सारे एलिमेंट इसके सारे एलिमेंट इसमें है, हाँ, तो ये सबसेट हो गया। ठीक है, 2 है, ठीक है, और वो खुद भी तो खुद का सबसेट होता है तो वो भी इसमें आएगा, और हमने पढ़ा था कि 5 जो है वो भी सबका सबसेट होता ही होता है। तो ये सारे क्या हो गए हमारे, तो बेसिकली सारे एलिमेंट्स की हमें पेयरिंग कर दी, तो जो सबसेट हो सकता है वो क्या होगा, हमारा पावर सेट में आ जाएगा। ठीक है, सपोज मैं अगर बी ले लेती हूँ 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, तो सबसे पहले मैं वो एलिमेंट डाल दूंगी जो श्योरली होंगे इसमें। पहला क्या होगा 5, दूसरा क्या होगा खुद वो पूरा सेट। ठीक है, फिर मैं एक एक को ले लूंगी 1 2, ठीक है, क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ सबसेट्स है, सेट्स है, इसमें हमने ब्रैकेट्स लगा रखी हैं, ठीक है, एलिमेंट्स नहीं है। एक एक ले लिया, मैं दो की पेयरिंग भी कर सकती हूँ, 1 2 भी इसके अंदर ला, ठीक है, फिर मैं 2 3 भी कर सकती हूँ, फिर मैं 3 1 भी कर सकती हूँ, और क्या कर सकती हूँ, 1 2 2 3 3 1 1 2 3 1 2 3 हो गया। कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 होते हैं, ठीक है। एक पावर सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे उसका एक फॉर्मूला होता है, 2 रेज़ टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। यहाँ पे 2 है तो 2 की पावर 2, यहाँ पे 4 एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सेट में, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 8, यहाँ पे 8 एलिमेंट्स, ठीक है। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ दैट सेट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पावर सेट। दो चीजें हमेशा रहेंगी उसमें, खुद और 5, बाकी हमें पेयरिंग करती रहनी है, ठीक है। पहले सिंगल सिंगल, फिर 2 2, फिर 3 3, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू फाइंड पावर सेट, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, बेसिकली बेसिक सेट, ठीक है। वो सेट जिसमें सारे एलिमेंट्स हों उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, ठीक है। सपोज मैं एक सेट ले लेती हूँ, ए ले लेती हूँ 1 2, बी ले लेती हूँ 2 3 4, ठीक है, और सी लेती हूँ मैं ए बी। तो ऐसा कोई सेट अगर हमें मिल जाता है जिसमें ये सारे एलिमेंट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में यहाँ पे ले लेती हूँ 1 2 3 4 ए बी सी, ठीक है। तो ये सेट जो है इसमें सारे एलिमेंट है, तो दिस सेट इज यूनिवर्सल सेट ऑफ दिस सेट, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट वेरी कर सकता है, बस हमें देखना है किसका यूनिवर्सल सेट ये है, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्टली सेम नंबर मतलब हो सकता है कोई सी एक्स्ट्रा आ गया ना, अभी हो सकता है ना हो, बस ये सारे एलिमेंट्स में होने चाहिए, 1 2 है, 2 3 4 है, ए बी है, ठीक है। एक्स्ट्रा हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये सारे एलिमेंट उसमें होने चाहिए। तो ऐसा सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। बेसिक सेट विच हैज ऑल द एलिमेंट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। विद दिस वी आर डन विद ऑल द एग्जांपल्स। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। सो नाउ वी विल बी डूइंग एक्सरसाइज 1.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सबसेट है या सबसेट नहीं है, बस वो सिंबल इंसर्ट करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो मैं 2 3 4, 2 3 4 इसमें है, तो दिस इज अ सबसेट, ठीक है। मैं सेकंड क्वेश्चन देखूं, थोड़ा सा मैंने इधर लिख दिया, मैं भूल गई थी, ठीक है। ए बी सी, क्या इसमें ए बी सी है, बी सी है बट ए नहीं है, तो दिस इज नॉट अ सबसेट, सारे एलिमेंट बिलोंग करने चाहिए। थर्ड को देखो मैं x, where x is a student of the class 11, स्टार्ट नहीं है, ठीक है। तो x is a student of class 11, यहाँ पे क्या है, x is a student of your school, तो ये भी तुम्हारे स्कूल का बंदा है, पर ये 11th क्लास का है, ठीक है। स्टूडेंट है, बंदी भी हो सकती है, ठीक है। ये 11th क्लास का, ये पूरे स्कूल का है, तो ऑब्वियसली क्लास के बंदे स्कूल में तो होते ही होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, मेरा सबसेट होगा, ठीक है। फिर x इज अ सर्कल, और यहाँ पे है x इज द सर्कल विथ रेडियस 1, तो ये भी सर्कल ही है, ठीक है। और ये क्या है, एक सर्कल है, बट यहाँ पे क्या है, रेडियस 1 है। यहाँ पे जो सर्कल है उसका रेडियस कुछ और भी हो सकता है, यहाँ पे रेडियस 1 वाले ही लाए करेंगे, तो ये जो क्या होगा, ये सबसेट नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे सर्कल है एक प्लेन में, वहां पे सिर्फ रेडियस 1 वाले हैं, यहाँ पे रेडियस 2 भी हो सकता है, उसका 2 होगा तो वो वहां तो जाएगा ही नहीं, वहां से रेडियस 1 वाले हैं, तो ये सबसेट नहीं होगा, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं है, ठीक है। फिफ्थ में अगर देखूं, x इज अ ट्रायंगल, के शॉर्ट में लिखा है ताकि टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, x इज अ ट्रायंगल, और यहाँ पे क्या है, x इज अ रेक्टेंगल इन द सेम प्लेन। एक ट्रायंगल कभी रेक्टेंगल तो हो नहीं सकता, तो ये तो इसमें लाई करेगा ही नहीं करेगा, दिस इज नॉट अ सबसेट, ठीक है। उसके बाद सेकंड हो गया हमारा, सिक्स्थ जो है, x इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन, और यहाँ पे क्या है, जो x है इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। हर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल तो होता ही होता है, तो ये क्या होगा, सबसेट। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, उसकी साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। उसके बाद जो सेवेंथ है, उसमें क्या है, x इज इवन नंबर, और यहाँ पे क्या है, x इज एन इंटीजर। ऑब्वियसली हर एक इवन नंबर इंटीजर तो होता ही होता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, इवन है तो वो इंटीजर है ही है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, इवन नेचुरल नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, नेचुरल इवन नेचुरल नंबर इंटीजर तो होगा ही होगा, तो ये हमारा क्या हो गया, सबसेट। तो विद दिस वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये
हमारे दे रखे हुए हैं और बताना है कि ये ट्रू है कि या फॉल्स है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं तो वो सबसेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब यहाँ पे देखेंगे ए और बी, ए यहाँ भी है और बी भी है, ये तो सबसेट होना चाहिए, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स क्योंकि इन्होंने सबसेट नहीं बताया, ठीक है। उसके बाद में अगर हम ये देखें ए ई, और यहाँ पे क्या है, एक्स इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो ऑब्वियसली वॉवेल में ए ई आई ओ यू पांचों आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए और ई, सिर्फ ए और ई तो इधर लाई करेगा ही करेगा वॉवेल में, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, क्योंकि ये सबसेट दे रखा हुआ है, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 यहाँ लाई नहीं करता क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं करता लाई, ठीक है। 1 और 3 करता है बट 2 नहीं करता, तो ये सबसेट नहीं होना चाहिए, बट ये सबसेट दे रखा है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, तो ये क्या है, सबसेट, तो दिस इज ट्रू, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं, ए है यहाँ पे, ए बी सी है, बट ये सबसेट होना चाहिए, बिलोंग्स टू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बिलोंग्स टू और सबसेट का डिफरेंस क्या होता है, बिलोंग्स टू में क्या होता है, हम एलिमेंट को, जब हम किसी एलिमेंट को हम बिलोंग्स टू बोलते हैं, सबसेट में दो सेट के बीच में रिलेशन होता है, ठीक है। अगर बिलोंग्स टू आया है तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी चीज है वो इसमें दिखनी चाहिए ब्रैकेट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ए जो है वो इस, तो यहाँ पे जो ए है वो नहीं बिलोंग करता है, ठीक है, बिलोंग नहीं करता है क्योंकि ये पूरा का पूरा ब्रैकेट के साथ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हाँ सबसेट है क्योंकि ये ब्रैकेट, तब हम जब सबसेट देखते हैं तब हम ब्रैकेट छोड़ के हम एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं, ए है, हाँ ए है, तो ये सबसेट है, बट यहाँ पे ये बिलोंग्स टू नहीं है, बट क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है, तो ये क्या होगा, रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। क्योंकि ए जो है वो इसका सबसेट है, बट ए का जो पूरा सेट है वो इसके अंदर बिलोंग नहीं करता, सिर्फ ए एलिमेंट बिलोंग करता है, ठीक है। उसके बाद ये जो x है, x इवन नेचुरल नंबर है जो लेस देन 6 हो और डिवाइड करता हो 36, और यहाँ पे क्या है, जो x है वो नेचुरल नंबर है। अब ऑब्वियस सी बात है, चाहे हाँ इसका कुछ भी आंसर हो, बट x हमेशा इवन नेचुरल नंबर होगा, और इवन नेचुरल नंबर एक नेचुरल नंबर होता ही होता है, तो माथाबाजी नहीं करनी है फालतू में कि ये 36 मतलब 36 के मतलब क्या कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं 36 को, वो सब निकालना, हाँ फालतू में टाइम वेस्ट करना है। इवन नेचुरल नंबर होगा ही होगा, दिस इज ट्रू, ठीक है। तो स्टेटमेंट कौन कौन सी फॉल्स है, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा बिलोंग्स टू और सबसेट का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब सबसेट आता है तो हमें देखना होता है, अगर सबसेट आया तो उसके अंदर के एलिमेंट, ब्रैकेट के अंदर के एलिमेंट कंपेयर करने होते हैं। जब बिलोंग्स टू आ जाए तो ये पूरा पूरा इसके अंदर दिखना चाहिए, ठीक है, नहीं दिख रहा है इसका मतलब नहीं, ठीक है। विद दिस सेकंड क्वेश्चन हो जा रहा है हमारा। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इसमें एक ए सेट दे रखा हुआ है, ठीक है, 1 2 और 3 4 इसमें कर्ली ब्रेसेस हैं, ठीक है, और ये 5 है, ठीक है। हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। सिंपल सी बात है, अगर ये 3 4 है, 3 4, अब जब सबसेट आ जाता है तो हमें अंदर की ब्रैकेट हटा के जो अंदर के एलिमेंट्स हैं वो कंपेयर करने होते हैं, ठीक है। तो 3 जो है, क्या अब ब्रैकेट हटा दिया मैंने, ठीक है। 3 जो है, 3 क्या ए में है, नहीं, 4 अकेला है, नहीं, तो ये जो है ये स्टेटमेंट क्या है, मेरी रॉन्ग है, ठीक है। क्योंकि जब सबसेट आता है तो ब्रैकेट हटा के कंपेयर करते हैं, ठीक है, और जब बिलोंग्स टू आता है तो उस पूरे एलिमेंट को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये 3 4 क्या ये पूरा का पूरा एलिमेंट इसमें है, हाँ है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, मेरी ट्रू, ठीक है। उसके बाद में 3 4 अगर मैं यहाँ पे सबसेट देखूं तो एलिमेंट हटा के कंपेयर करना है, ब्रैकेट हटा दिए, पर एक ब्रैकेट है तो 2 बार नहीं हटाना है, सारे हटा के नहीं कंपेयर करना, सिर्फ एक ब्रैकेट हटाना है बाहर वाला। 3 4 इसमें अब है, तो ये क्या होगी, मेरी ट्रू स्टेटमेंट होगी, ठीक है, दिस इज ट्रू, ठीक है। तो इन तीनों क्वेश्चन से तुम्हें वो बिलोंग्स टू और सबसेट वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसेट होगा तो ब्रैकेट हटा के कंपेयर करना है, बिलोंग्स टू होगा तो उस पूरे को उसमें देखना है, ठीक है। 1 बिलोंग्स टू ए, 1 है इसमें, हाँ है, तो दिस इज ट्रू, ठीक है। 1 सबसेट है ए का, सबसेट में क्या होता है, ब्रैकेट हटाने, यहाँ तो ब्रैकेट ही नहीं है, तो अकेला एलिमेंट कभी सबसेट नहीं होता, ठीक है। ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट हटा के कंपेयर करना है, यहाँ तो ब्रैकेट में 1 नहीं करता ना, फिर ब्रैकेट है तो ये तो कभी नहीं, 1 बिलोंग करता है इसे, बट सबसेट नहीं है, ठीक है, क्योंकि सबसेट हमेशा सेट के साथ होता है, 1 अकेला सेट नहीं है, ठीक है। सेट के लिए ब्रैकेट होनी चाहिए। 1 2 5 क्या है, 1 2 5 है, ठीक है।
उसके बाद में 1 2 5 क्या बिलोंग करता है ए से? नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा जो सेट है ब्रैकेट में है ना बिलोंग्स टू में, हाँ, तो ये तो पूरा पूरा नहीं है इधर, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, दिस इज रॉन्ग। उसके बाद में 1 2 3 देखूँ, 1 है 2 है बट 3 नहीं है, ठीक है, ब्रैकेट हटा के कंपेयर करना है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। अगर मैं 5 देखूँ, 5 हर एक एलिमेंट का सबसेट होता है, ठीक है, बट 5 जो है वो किसी भी सेट से बिलोंग नहीं करता, ठीक है, क्योंकि 5 एक सेट है, तो 5 जो है स्टेटमेंट इज रॉन्ग। 5 जो होता है वो सबसेट होता है एक का, ठीक है, 5 जो है वो बिलोंग नहीं करता है इसे, ठीक है, 5 है सबसेट है का, हाँ ये ट्रू है, ठीक है। 11th में क्या है, 5 जो है वो क्या कहते हैं, ये जो मतलब ये अब जब ऐसा सबसेट आ गया तो ब्रेसेस हटा के कंपेयर करना है, 5 ब्रैकेट हटा के देखना है कि वो बिलोंग करता है या नहीं करता। 5 जो है वो कभी इससे बिलोंग नहीं करता क्योंकि वो सबसेट होता है, क्योंकि खुद सेट है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। सिर्फ ये है 5 के साथ से सबसेट लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब हम करेंगे 4th क्वेश्चन। ये जो 4th क्वेश्चन है उसमें सारे इन सबके सारे सबसेट्स लिखने हैं, तो इसके सबसेट्स क्या होंगे, सबसेट्स जब होते हैं तो 5 आता है, 5 तो आता ही आता है और ये खुद भी आता है, ठीक है। तो बेसिकली पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, जो सेट ऑल सबसेट तो 2 रेज़ टू 0 2 रेज़ टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट 2 रेज़ टू 1 2 ही होंगे, तो 2 आ गए हमारे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले तो 5 होगा, उसके बाद में फिर सिंगल एलिमेंट ए भी होगा, फिर बी भी होगा, फिर मेरा क्या होगा, वो पूरा का पूरा सेट भी होगा, 2 रेज़ टू 2 4 आ गए, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 5 तो होगा ही होगा, और वो पूरा सेट तो होगा ही होगा, फिर अलग से अकेले अकेले भी होंगे, ठीक है, और फिर पेयरिंग दो के पेयर में भी हो सकते हैं, वो तो सबसेट होंगे 1 2 then 2 3, फिर 1 2 2 3, फिर 3 1 भी हो सकता है। यहाँ पे 3 1 और 1 3 एक ही चीज होती है, ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 तो होती है, 2 की पावर 3 तो 8 ही होगा, ठीक है। पावर सेट नहीं लिखना है, यहाँ पे सिर्फ सबसेट लिखने हैं। पावर सेट होता तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा देते हैं, क्योंकि वो सेट होना चाहिए। 5 का तो सिर्फ 5 ही होगा सबसेट, और तो कुछ है नहीं, एलिमेंट ही नहीं है। ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन, ठीक है। 5th क्वेश्चन क्या है, 5th क्वेश्चन में क्या है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज अ पावर सेट ऑफ ए हैज इफ ए इज 5। तो अगर ए 5 होता है तो उसके पावर सेट में ऑब्वियसली एक ही एलिमेंट होगा, कौन सा, ये 5। तो पावर सेट, क्योंकि उसमें एक भी एलिमेंट है, तो पावर नंबर ऑफ एलिमेंट 2 रेज़ टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट, वो तो कोई भी है, 2 रेज़ टू 0 क्या होगा 1। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए वो क्या होगा हमारा 1, ठीक है, 2 रेज़ टू 0 1, ठीक है। अब करते हैं हम 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या है, इसमें बेसिकली इसको हमें क्या करना है, इंटरवल्स में लिखना है। तो इंटरवल्स में लिखना है, मैंने बताया था, अगर इक्वल टू हो तो वहां पे क्लोज आता है, और अगर इसका मतलब क्या होता है, x जो है वो -4 और 6 के बीच लाई करता है, और 6 के पास इक्वल टू है मतलब 6 है, और 4 यहाँ पे इक्वल टू नहीं मतलब -4 नहीं है, तो ये कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, -4, 6 यहाँ पे है तो क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है तो ओपन ब्रैकेट, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। सिमिलरली मैं ये पूरा नहीं लिख रही हूँ, अगले वाले क्वेश्चन में ये सब है, बस ये वाली इंटरवल लिख रही हूँ। उसमें क्या है, -12 x लेस देन -10, तो यहाँ पे किसी में भी इक्वल टू नहीं है यहाँ पे, तो इनमें क्या होगा -12 -10, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो थर्ड है, थर्ड में क्या है, 0 लेस देन x, पूरा नहीं लिख रही हूँ मैं, सिर्फ ये वाला पार्ट लिख रही हूँ। तो इसमें क्या होगा, 0 होगा, 7 होगा, ये इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ पे ओपन, और ये है तो यहाँ पे क्लोज, ठीक है। उसके बाद में अगला है हमारा 3 x और लेस देन इक्वल टू 4, तो फोर्थ में क्या होगा 3, 4, क्योंकि ये दोनों इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 6th क्वेश्चन, ठीक है। बस सिंपल सी बात है, अगर इक्वल टू इंक्लूडेड है तो उसमें क्लोज ब्रैकेट, और अगर नहीं है तो उसमें ओपन ब्रैकेट, ठीक है। अब हम करते हैं 7th क्वेश्चन।
सेवेंथ क्वेश्चन क्या है, इसमें इन सारे इंटरवल्स को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले -3 जो सिक्स क्वेश्चन था उसका ही उल्टा वाला बात है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म कैसे होगी, x, ठीक है, x, और उसके बाद में यहाँ पे x जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है, रियल नंबर से बिलोंग करता है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, x के हम क्या देंगे, बेसिकली ये इसको हम स्पेसिफाई करेंगे। x क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे ओपन है तो ये वाले ब्रैकेट लगाना, ये वाले सिंबल लगाना है, ठीक है, इक्वल टू नहीं लगाना। और यहाँ पे -3 और यहाँ पे 0, खत्म, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू नेचुरल रियल नंबर्स, और x कहाँ से, -3 से ज्यादा है और 0 से कम है, क्योंकि ओपन ब्रैकेट है इसलिए हमने इक्वल टू नहीं लगाया, ठीक है। वैसे ही अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन की बात करूँ, इसमें है 6 और 12 और दोनों में क्या है, हमारे क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है। तो क्लोज ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x रियल नंबर से बिलोंग करता है और ये 6 लेस देन 12, ठीक है। यहाँ पे दोनों में क्लोज है तो इक्वल टू साइन लगेगा क्योंकि वो इंक्लूडेड हो गया। थर्ड क्या है हमारा, 6 में ओपन है और 12 में क्लोज है, तो सब कुछ ऐसे लिखेंगे, बस यहाँ पे 6 लेस देन x और लेस देन इक्वल टू 12 होता है, ठीक है। बाकी सारी चीजें ऐसी होंगी, ठीक है, यहाँ पे क्लोज है। उसके बाद में अगला है हमारा -23, फोर्थ है -23 और 5, और यहाँ पे क्या है मेरा, ओपन है, ठीक है, -23 और 5, ठीक है। तो -23 में ओपन है, -23 यहाँ पे, और यहाँ पे क्लोज है इसलिए इक्वल टू, और यहाँ पे ओपन है इसलिए इक्वल टू नहीं लगाएंगे, तो ये क्या हो गया हमारा 5, ठीक है। तो ये हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहाँ पे x क्या है, -23 से ज्यादा है, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है तो हमने ये लगा दिया, और यहाँ पे क्या है मेरा ओपन ब्रैकेट है इसलिए मैंने इक्वल टू नहीं लगाया, ठीक है। विद दिस 7th क्वेश्चन हमारा हो गया है, ठीक है। अब हम करते हैं 8th क्वेश्चन। जो 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन में क्या है, द सेट ऑफ, दोनों के लिए हमें, दोनों सेट्स के लिए हमें क्या बताएं, यूनिवर्सल सेट बताना है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसमें उस सारे सेट के सारे एलिमेंट हो। तो पहला है सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो ऑब्वियस सी बात है, जो राइट एंगल ट्रायंगल्स है वो सारे साइड ट्रायंगल्स होते ही होते हैं, तो उनके लिए हम यूनिवर्सल सेट हो सकता है सेट ऑफ ट्रायंगल्स। दूसरा है सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स क्या होते हैं, जिनकी दो साइड्स इक्वल होते हैं, बट ट्रायंगल तो वो भी होते हैं, तो उनके लिए भी यूनिवर्सल सेट हमारा ये काम कर जाएगा। तो दोनों के लिए हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 8th क्वेश्चन। अब हम करते हैं 9th क्वेश्चन। तो जो 9th क्वेश्चन है उसमें क्या बोला, हमें A B C सेट दे रखे हुए हैं, हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा हम यूनिवर्सल सेट कंसिडर कर सकते हैं। अब सिंपल सी बात है, हमें ये देखना है कि ऐसा कौन सा सेट जिसमें ये सारे एलिमेंट हो। अगर मैं फर्स्ट देखूं तो फर्स्ट में 0 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, 5 6 है, उसमें 8 नहीं है, तो फर्स्ट तो हम नहीं कर सकते कंसिडर, ठीक है। अगर मैं सेकंड देखूं, सेकंड में तो 5 ही है, सेकंड तो 5 है, तो वो भी नहीं हो सकता, ये सब एलिमेंट तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। थर्ड में अगर देखूं, थर्ड जो है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 0 1 3 5 भी है इसमें, 2 4 6 भी है इसमें, 0 2 4 6 8 भी है, सारे एलिमेंट हैं, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हम ले सकते हैं, ठीक है। फोर्थ वाला भी है, उसमें 0 वगैरह नहीं है जो इधर है, तो फोर्थ भी नहीं ले सकते, हम सिर्फ थर्ड ले सकते हैं, ठीक है। With this, we have completed exercise 1.3. I hope this session was useful to each one of you. And if you like this session, please like and subscribe my channel. Thank you.